Good morning students. Today we will discuss about addition, subtraction, multiplication and division of significant figures. आज हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सार्थक अंकों में किस प्रकार से यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स में किस प्रकार से ये ऑपरेशंस किए जाते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स बताए हैं। उन रूल्स में मैंने आपको बताया था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सभी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होती है। नंबर 2, जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। यदि कोई भी जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में उपस्थित है तो वो भी सिग्निफिकेंट होती है। नंबर 3 मैंने आपको बताया था, जीरोज प्रेसिडिंग्स टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ऐसी जीरोज लीडिंग जीरोज होती है या पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले आती है, सिग्निफिकेंट नहीं होती है। सच जीरोज, ऐसी जीरो जो होती है इंडिकेट्स द डेसिमल पॉइंट, सिर्फ डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को शो करती है, इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। नंबर 4 मैंने आपको बताया था कि जो टर्मिनल जीरो होती है, यानी कि जो राइट साइड में कोई जीरो उपस्थित है, नंबर के किसी राइट साइड में जीरो उपस्थित है, तो वो सिग्निफिकेंट होती है, लेकिन उससे पहले डेसिमल होनी चाहिए। यदि उस दिए गए नंबर में डेसिमल है ही नहीं तो राइट साइड में आने वाली जीरो यानी टर्मिनल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट नहीं होती है। यदि किसी डेसिमल वाले नंबर में राइट साइड में कोई जीरो प्रेजेंट है और उस जीरो से पहले कोई नॉन जीरो डिजिट है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगी। और यदि किसी नंबर में डेसिमल नहीं है और ऐसे नंबर में जिसमें डेसिमल नहीं है उसमें राइट साइड यदि कोई जीरो उपस्थित है तो टर्मिनल जीरो कहलाती है और वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती। एक मैंने बताया था, काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यदि किसी वस्तु वगैरह की गिनती की जाती है, काउंटिंग की जाती है, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। और एक मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी नंबर साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है तो ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, उस साइंटिफिक नोटेशन में उपस्थित टोटल ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होती है। तो ये तो थे कुछ रूल्स जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब हम बात कर रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन of significant figures. Addition and subtraction of significant figures. The result cannot have more digits. The result cannot have more digits to the right of the decimal point than either of the original numbers. इन these operations, इन दोनों ऑपरेशंस में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए जो ओरिजिनल नंबर दिए जाते हैं उन ओरिजिनल नंबर में डेसिमल के राइट साइड
सबसे कम फिगर्स जिस नंबर में होते हैं, रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद उतने ही फिगर्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें 3.46, 18.1, 218.432। आपसे कह दिया जाए कि दिए गए नंबर्स का एडिशन कीजिए तथा जो रिजल्ट आपको मिलता है उस रिजल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कीजिए। तो सबसे पहले दिए गए नंबर्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है, इनका एडिशन करना है और फिर रिजल्ट में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर बताने हैं। देखिए पहले एडिशन करते हैं 2 6 3 9 9 9 3 and 2 2 ये आ गया 239.992। यदि हम देखें तो टोटल आर नॉन जीरो डिजिट्स और हमने कहा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इस आधार पर हम चलें तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 3 और 3 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो इसका लिखना है हमको रिजल्ट और फिर बताना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आपको ध्यान रखना है। देखो यदि कोई नंबर आपको जोड़ने और घटाने यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दिए जाएं तो आपको रूल ध्यान रखना है। और रूल मैंने बताया था कि द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल। द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स। इसका मतलब हुआ कि दिए गए नंबर्स में से जो ओरिजिनल नंबर आपको दिए गए हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए, उनमें डेसिमल पॉइंट के राइट साइड सबसे कम फिगर्स जिस नंबर में होते हैं, रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद उतने ही फिगर्स होने चाहिए। आप देख सकते हो यहां डेसिमल के राइट साइड में 2 फिगर्स हैं, यहां 1 है और यहां 3 है। तो सबसे कम फिगर्स डेसिमल के बाद में यहां है, कितना फिगर है, सिर्फ 1 फिगर है। तो रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद एक ही फिगर यानी 1 फिगर होना चाहिए। तो इसका रिजल्ट होगा 239.9। और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, देखो टोटल ऑल नॉन जीरो डिजिट्स और ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 4। जैसे एडिशन किया है वैसे ही आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल सब्ट्रैक्शन के लिए रख लें, 984.96 32.4। आपसे कहा जाए कि दिए गए नंबर्स का आपको सब्ट्रैक्शन करना है और रिजल्ट में आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका सब्ट्रैक्शन कीजिए। 6 5 2 5 and 9। अब देखे जाए तो देखिए टोटल ऑल नॉन जीरो डिजिट्स और हम जानते हैं ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो वैसे देखें तो हम टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे कितने, 5। लेकिन इसका मैन रिजल्ट निकालते हैं और इसके लिए मैंने आपको जो बताया है वो आपको बार बार ध्यान रखना है कि द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन
आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स। दिए गए ओरिजिनल नंबर्स में से डेसिमल के बाद में सबसे कम फिगर्स जिस नंबर में होते हैं, रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद उतने ही फिगर्स होने चाहिए। देखिए यहां डेसिमल के बाद में 2.2 फिगर्स है और यहां डेसिमल के बाद में 1 फिगर है, तो रिजल्ट में 1 फिगर होना चाहिए, यानी कि इसका रिजल्ट होगा 952.5। तो ये तो हो गया इसका रिजल्ट। और अब आएगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल कितने होंगे? 4। तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद में दिए गए ओरिजिनल नंबर्स में डेसिमल के राइट साइड सबसे कम नंबर जिस नंबर में होते हैं, सबसे कम फिगर जिस नंबर में होते हैं, रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद उतने ही फिगर होने चाहिए। मतलब हुआ द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स। इसके बाद में हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको ध्यान रखना है कि जो ओरिजिनल नंबर आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए दिए जाते हैं, उन ओरिजिनल नंबर्स में से जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस नंबर में होते हैं, रिजल्ट में भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही होंगे। आपको यदि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए आपको ओरिजिनल नंबर्स दिए जाते हैं, तो उन दिए गए नंबर्स में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस नंबर में होते हैं, रिजल्ट में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही होने चाहिए। द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद में कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं, उसके बाद में बात करेंगे हम। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आपको दिया जाए 5.12 4 मल्टीप्लिकेशन करना है 2.5 से। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो नंबर आपको दिया गया है उसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन करें तो देखिए टू से कीजिए 8, 4, 2 एंड 10। अब आप इसको ऐड कीजिए 0, 0, 1, 8, 2 एंड 1। देखो कैलकुलेट कर लें 0, 10, यहाँ ये हो गया आपका 12.8100। आपको सबसे पहले इसका क्या लिखना है, रिजल्ट
रिजल्ट क्या होगा, दिए गए ओरिजिनल नंबर्स में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस नंबर में होते हैं, रिजल्ट में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही होने चाहिए। तो आप देखिए यहां 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो रिजल्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। इसका मतलब है आप यहां लिख सकते हो 12 और सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू लिख सकते हो 2। यहां आपको यह ध्यान रखना है इनमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 12.8 को आप लिख सकते हैं 12 और यहां आपका हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए 2। अभी आपको मैंने राउंडिंग ऑफ द नंबर्स नहीं बताया है। यदि राउंडिंग ऑफ करेंगे तो आप यहां इसका रिजल्ट 13 भी दे सकते हैं कि इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5, दाहिनी ओर का हटाया जाने वाला फिगर्स 5 से बड़ा है तो द प्रेसीडिंग नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 1, द प्रेसीडिंग नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 1, उससे पहले वाले नंबर में 1 जोड़ दिया जाता है। तो अभी हमने राउंडिंग ऑफ नहीं बताया, इसलिए इसका आंसर आप 12 रखेंगे। जैसे ही आप निकटन करना सीख जाएं, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स करना सीख जाएं, तब देखिए हटाया जाने वाला दाहिनी ओर का अंक 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले नंबर में 1 जोड़ देते हैं तो 12 की जगह ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। लेकिन आंसर अभी आप 12 रखिए। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है वैसे ही हम क्या करते हैं डिवीजन करते हैं। तो रिजल्ट क्या होगा, इसका मतलब कि द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इन द मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए जो ओरिजिनल नंबर आपको दिए जाते हैं उन नंबर्स में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस नंबर में होते हैं, रिजल्ट में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही होने चाहिए। अब हम बात करते हैं राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। इसके कुछ रूल्स हैं। नंबर 1, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5, दाहिनी ओर का हटाया जाने वाला फिगर यदि 5 से बड़ा है, मोर देन 5, द प्रेसीडिंग नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 1, उसे पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 8.467। देखिए राइट मोस्ट नंबर जो सबसे लास्ट में है, यदि आप इसको हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं और ये रिमूव किया जाने वाला अंक मोर देन 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाले फिगर में 1 जोड़ दिया जाता है। तो ये इसका जो निकटन होगा राउंडिंग ऑफ 8.47 और हमने इस 7 को हटा दिया क्योंकि 5 से अधिक है, मोर देन 5 है, तो प्रेसीडिंग नंबर में 1 इंक्रीज कर दिया जाता है। एक एग्जांपल और लें, 4.358। देखिए ये भी 5 से बड़ा है तो पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो 4.36। नंबर 2, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, द प्रेसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज्ड, मीन्स 8.464 हटाया जाने वाला दाहिनी ओर का अंक या फिगर 5 से छोटा है, लेस देन 5,
द प्रेसिडिंग नंबर इज नॉट चेंज्ड, कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो ये 4 5 से छोटा है, लेस देन 5 है, तो इससे पहले वाले नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा 8.46, 1.323। देखिए राइट मोस्ट नंबर जो है रिमूव किया जाने वाला है वो लेस देन 5 है, तो प्रेसिडिंग नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका रिजल्ट होगा 1.32। थर्ड रूल, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, दाहिनी ओर का हटाया जाने वाला जो फिगर है वो कितना है 5। तो प्रेसिडिंग नंबर के ऑड होने की स्थिति में 1 इंक्रीज किया जाता है और इवन होने की स्थिति में कोई चेंज नहीं होता। मतलब 8.45 एंड 8.55। देखिए इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, यदि 5 है तो प्रेसिडिंग नंबर के इवन होने की स्थिति में नॉट चेंज और ओड होने की स्थिति में इंक्रीज बाय 1 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए ये इवन नंबर है, नॉट चेंज्ड 8.4, ये ओड नंबर है, ओड नंबर होने की स्थिति में हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, तो रिजल्ट हो जाएगा 8.6। तो आज हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन पढ़े और राउंडिंग ऑफ द नंबर्स पढ़ा। थैंक यू।